नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग एक हिमालय का जितना हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में या अभी तक हमने हिमालय से जो पढ़ा है उनके बारे में जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं या जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ समाहित किया है, संकलन किया है यहाँ बोर्ड पे। आप लोग इसको जो है इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 5 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करिए कि देखिए कि मेरा इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। इसके बाद हम बताते हैं, इनका आंसर लिखेंगे, आप लोग जो है उसको नोट डाउन करिएगा। और जो और कुछ पॉइंट है नहीं लिखे हैं उसको भी हम इसी में जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं जो अभी तक हिमालय से कंफ्यूजन होता रहा आया है हम लोगों से, वो आज के बाद दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, किससे हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? तेथिस सागर से हुई है। तेथिस सागर से हुई है। तेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। आप इसी के साथ नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। और हिमालय की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 48 मीटर। कहीं कहीं आपको 88-50 भी मिलेगा बुक में, तो आप घबराइएगा नहीं, आप इतना देखिए 88-48 मीटर। ठीक है दोस्त, इसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे? गौरी नंदा, मतलब जो है केटू। केटू को गौरी नंदा भी कहा जाता है। केटू मतलब गाडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, जिसे एक और नामों से जाना जाता है गौरी नंदा। गौरी नंदा कितना मीटर ऊंचा है? तो आप यहां लिख लीजिए 86-11 मीटर। ठीक है दोस्त, इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या है? यही माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितना है? 88-48 मीटर या 50 भी लिख सकते हैं आप। ये हो गया। अब भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो क्या बताएंगे आप? कंचनजंगा। कंचनजंगा कितना है? तो आप क्या बताएंगे? 85-96 मीटर। 96 भी कह सकते हो कि 98 भी इसको लिख सकते हो, 98 मीटर। ठीक है दोस्त, भारत और सबसे बड़ा ग्लेशियर और सबसे छोटा ग्लेशियर कौन सा? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ पड़ता है? काराकोरम श्रेणी पर पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। सबसे छोटा का है चोराबाडी। चोराबाडी ये हो जाएगा। इसके बाद ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, लघु हिमालय, बा हिमालय को किन नामों से जाना जाता है? तो ट्रांस हिमालय को आप क्या बताएंगे? पार हिमालय बोला जाता है। पार हिमालय बोला जाता है। ठीक है दोस्त, इसके महान हिमालय को किन किन नामों से बोला जाता है? महान हिमालय को एक तो आपको बृहद हिमालय बोला जाता है। बृहद हिमालय। दूसरा किन नामों से जाना जाता है? महान हिमालय हो गया, हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये हो गया महान हिमालय। महान हिमालय को कितने नामों से जाना जाता है? बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय। और ट्रांस हिमालय किस नाम से जाना जाता है? पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, इसके बाद लघु हिमालय के नामों से जाना जाता है। तो लघु हिमालय को उप हिमालय कहा जाता है।
उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। और बाह्य हिमालय को किन नामों से जाना जाता है, आप यही इसको लिख लीजिए, शिवालिक के नाम से जाना जाता है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। एक क्वेश्चन ये जो है दोस्त पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है बाह्य हिमालय किसे कहा जाता है, तो शिवालिक को कहा जाता है। तो इसके बाद आते हैं पहाड़ियां हुआ दोस्त, और पहाड़ियां हुआ दर्रे हुआ, किन किन राज्यों में पड़ता है। दर्रे हमने क्या बताया है, जो 5 राज्य उत्तर में हो गए उनमें जो दर्रे पाए जाते हैं, और जो है पश्चिमी घाट में 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और जो है केरल में दर्रे पाए जाते हैं। तो उनको जो है जो मित्र यहाँ दर्रे, जैसे कि हमने पूछा पहाड़ियां जो हो जाए, गारो खासू जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है, तो मेघालय में पड़ती है, ये है। और दर्रा हो गया, जैसे बोमडीला दर्रा हुआ, रोहतांग दर्रा हुआ, रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है। तो ये सब जो दर्रे का टॉपिक है, ये बहुत ही बेहतर तरीके से हमने वहाँ जो है समझाया है। आप लोग इस और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों वीडियो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा, आपका टोटल कंफ्यूजन जो होता है अभी तक, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आते हैं पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या बताएंगे, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन जो मिजो पहाड़ियों पर मिजोरम में पड़ता है। ठीक है दोस्त, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे। अरावली हुआ, विंध्य श्रेणी के हो गया, इन तीनों को आप बताइए। अरावली हुआ, विंध्य हिमालय हुआ, छोटा नागपुर पठार हुआ। तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। कितना मीटर लंबा है, तो 17, और 17 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 मीटर ये जो है लंबी है। कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में है। तो विंध्य हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, सतभावना, सद्भावना, सद्भावना हो गया। छोटा नागपुर का सर्वोच्च शिखर क्या हो गया, पारसनाथ, पारसनाथ। कितना मीटर लंबा है, तो आप क्या बताएंगे, 13.65, 13×5 = 65 मीटर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब आते हैं नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी के सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, नीलगिरी का दोदा बेटा, दोदा बेटा। और दोस्त कहीं कहीं अन्य नामों से भी जाना जो है क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, दोदा बेटा या ढोढा बेटा। आप जो है दोनों नाम को याद रखना। और एक पॉइंट और है कि दक्षिण भारत की, यहां लिखिए आप, दक्षिण भारत की सेकंड सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की सेकंड मतलब दूसरी सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो दोदा बेटा है। नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर का नाम दोदा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता, तो क्या बताएंगे, दोदा बेटा या ढोढा बेटा। अब भारत की सेकंड। अब आते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई की सर्वोच्च शिखर का नाम पूछा जाता, और जो है नीलगिरी को जो कहा जाता है, एक पॉइंट आप इन्हीं के साथ में और नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हीं के साथ में ये भी पूछा जाता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली चोटी का नाम क्या है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां ही मिलाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों को पूर्वी और पश्चिमी घाट का जंक्शन कहा जाता है। तो पूर्वी और पश्चिमी
घाट को मिलाती हैं कौन? नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं अन्नामलाई की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। अन्नामलाई की सर्वोच्च शिखर का क्या नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? अन्नाईमुदी। अन्नाईमुदी। ठीक है दोस्त, अन्नाईमुदी। अब अन्नाईमुदी जो है या अन्नामुदी जो है, इनकी 4 विशेषता है। इनको आप यहाँ लिखिए। बहुत ही जो कंफ्यूजन होता है, आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर पूछा जाता है, दोधा बेटा, और जो है नीलगिरी सर्वोच्च शिखर दोधा बेटा, या भारत की मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च शिखर का नाम, दूसरी सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो दोधा बेटा ही है। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? अन्नामुदी है। तो यहाँ आप नोट डाउन करिए, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर क्या है? तो अन्नामुदी है। एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो यही है, अन्नामुदी। पश्चिमी, ये क्वेश्चन दोस्त एग्जाम में पूछा गया, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है कौन सा है? अन्नामुदी है। अब केरल की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो अन्नामुदी है। केरल की सर्वोच्च चोटी कह सकते हैं। 3 पॉइंट हो गया। और जो है अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो अन्नामुदी है दोस्त। ये आपका आज का कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। देखिए, जिस हिसाब से लिखे हैं इसी हिसाब से आप नोट डाउन करिएगा, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर क्या है? तो यही दोधा बेटा हो गया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? अन्नामलाई हो गया, अन्नामुदी हो गया दोस्त। अन्नामलाई और अन्नामुदी दोस्त कंफ्यूजन थोड़ा करता है, सेंटेंस एक जैसे लगते हैं यहाँ, लेकिन अंतर है। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी का नाम अन्नामुदी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? अन्नाईमुदी है। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा। और भारत का दक्षिणतम पर्वत शिखर कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का दक्षिणतम शिखर कौन है? नागरकोई या महेंद्रगिरी, या दोस्त महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत का दक्षिणतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो अगर ऑप्शन में नागरकोई है और महेंद्रगिरी दोनों है, तो आप नागरकोई लगाएंगे। अगर नागरकोई नहीं है तो महेंद्रगिरी लगाएंगे। अब पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जिस हिसाब से हमने पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नामुदी है, उसी हिसाब से पूर्वी घाट का भी सर्वोच्च शिखर होगा ना एक। तो क्या है? जिंदगढ़ा। विशाखापट्टनम में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्त, जिंदगढ़ा। और दूसरे नंबर पर आ जाएगा महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट में ही आता है महेंद्रगिरी। ये 1600 कुछ मीटर है, 1600 मान लो 8 मीटर है, ये 1501 मीटर है। इस हिसाब से दोस्त आपका कंफ्यूजन पूरा जो है क्लियर हो गया है, कि कोई कंफ्यूजन जो होता है, कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। तो दोस्त और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है, उसको हम यहाँ चर्चा कर लेंगे। जैसे कि इतना, ये तीनों ऑप्शन में एक ऑप्शन में और दे देता हूं, नंदा देवी। अब बताइए, क्वेश्चन यही पूछा था कि भारत में
पूर्ण रूप से स्थित भारत में निम्न में से कौन सी चोटी है? भारत में पूर्ण रूप से स्थित, तो आप जो है अगर आप जो क्या बताएंगे तो नंदा देवी बताएंगे, जो कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम है नंदा देवी, उत्तराखंड में पूर्ण रूप से। ये सब पूर्ण रूप से नहीं है, ये तो पाक जो है पाक की साइड में पड़ता है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और कंचनजंगा जो है सिक्किम बॉर्डर, सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पे है। पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन जो है भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, ये पूछा जाता है। अगर ऑप्शन में ये होगा कि पूर्णतः जो है पूर्णतः पूछता है तो आप नंदा देवी बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो कुछ नाम ऐसे हैं जैसे नंगा देवी, नंदा देवी। नंगा देवी लद्दाख में पड़ता है, जहां से जो है हिमालय पर्वत शुरू होता है। नंदा देवी नंगा देवी से लेके इधर तक बड़ा लाचा दर्रा अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार पाया जाता है। कितना था हमने बताया था, कितना है हिमालय का विस्तार? तो 2400 कहीं के 2500 किलोमीटर जो है पड़ता है। तो दोस्त इस हिसाब से जो कंफ्यूजन होते रहे हैं आप लोगों का, तो आज कंफ्यूजन टोटली आपका दूर हो गया है। ठीक है दोस्त, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, लिखिएगा जरूर। और आप देखिएगा इसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए हैं, आप मिलाइएगा और देखिएगा कितना क्वेश्चन हमारा सही हुआ है। आप जो है उसको कमेंट करके बताएंगे कि हमारा 15 मित्र, जैसे कि हमारा 15 क्वेश्चन सही हुआ, 18 क्वेश्चन सही हुआ या 10 क्वेश्चन सही हुआ, जो भी क्वेश्चन सही हुआ है आप कमेंट करके हमें बताएंगे, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।